नमस्कार। भगवद गीता सिर्फ एक धर्म ग्रंथ नहीं है, ये एक बहुत ही गहरा एक ह्यूमन ड्रामा है। और सोचिए, इसके पहले ही चैप्टर में एक बहुत बड़ा हीरो, एक महानायक लिटरली टूट जाता है। तो आइए आज इसी संकट को समझते हैं जिसने दुनिया की सबसे गहरी आध्यात्मिक बातचीत की नींव रखी। तो गीता की शुरुआत होती है इन शब्दों से, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। और ये सिर्फ किसी जगह का नाम नहीं है, ये एक स्टेज है, एक मंच। धर्मक्षेत्र मतलब धर्म की भूमि, एक ऐसी जगह जहां अब सही और गलत का, राइट और रॉन्ग का फैसला होना है। जरा इमेजिन कीजिए, दो बड़ी बड़ी सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और हवा में जो टेंशन है, जो तनाव है, वो साफ साफ महसूस किया जा सकता है। और फिर आता है पहला सवाल जो पूछते हैं नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र। और ये सवाल ना बहुत बेचैनी भरा है। वो बस ये नहीं पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, नहीं, उनके शब्दों में ना एक डर है, एक शक है जो साफ सुनाई देता है। उन्हें कहीं ना कहीं पता है कि भाई, धर्म की भूमि पर अधर्म का साथ देना, उसका टिकना बहुत मुश्किल है। तो असल लड़ाई तो मैदान में बाद में शुरू होगी। उनके मन में तो वो अभी से इसी पल से शुरू हो चुकी है। तो चलिए अब कहानी कौरवों के कैंप की तरफ मुड़ती है और यहां हमें पता चलता है कि उनकी लीडरशिप, उनका नेतृत्व असल में किस मेंटल स्टेट में है। देखिए, बाहर से तो वो दिखा रहे हैं कि हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं, हमें कोई डर नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर युद्ध का जो डर है ना, वो उन्हें खाए जा रहा है। जरा दुर्योधन की बातों पर ध्यान दीजिए। वो पांडव सेना के एक एक सिंगल वॉरियर का नाम गिना रहा है। इससे क्या पता चलता है? यही कि दुश्मन उसकी सोच पर कितना ज्यादा हावी है। लेकिन जब अपनी सेना की बात आती है तो वो बस कुछ नाम लेता है और फिर क्या कहता है कि भीष्म जैसे इतने बड़े महारथी के होने के बाद भी उसकी अपनी सेना अपर्याप्त है, इनसफिशिएंट है। ये सिर्फ कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है, नहीं, ये एक सेनापति के अंदर के खोखलीपन को दिखाता है। और फिर गूंज उठते हैं शंख, नगाड़े, तुरहिया। और ये बस कोई शोर नहीं है, ये ऐलान है इरादों का, संकल्प का और उस मोमेंट के जबरदस्त साइकोलॉजिकल प्रेशर का। हर एक शंखनाद मानो चीख चीख कर कह रहा हो कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा है। इट्स ऑफिशियल, युद्ध शुरू हो चुका है। और ठीक यहीं पर कहानी एक बहुत बड़ा, एक ड्रामेटिक मोड़ लेती है। अब हम युद्ध के इस बाहरी शोर शराबे से हटकर कहानी के हीरो अर्जुन, उनके अंदर चल रहे कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। ये वो पल है जो सब कुछ, लिटरली सब कुछ बदल कर रख देगा। ठीक इसी समय पांडवों के सबसे बड़े योद्धा अर्जुन कृष्ण से कुछ ऐसा कहते हैं जो पूरे युद्ध का, पूरे सीन का रुख ही बदल देता है। वो कहते हैं, हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। अब वो सिर्फ एक सोल्जर नहीं है, अब वो एक इंसान है जो इस लड़ाई की असली कीमत, द रियल कॉस्ट ऑफ वॉर, अपनी आंखों से देखने जा रहा है। और फिर जब अर्जुन असल में देखता है कि सामने कौन खड़ा है, तो बस वो इमोशनल और फिजिकल दोनों तरह से टूटकर बिखर जाता है। एक महानायक का पतन, द कोलैप्स ऑफ द हीरो, यहीं से शुरू होता है। शायद ये उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल, सबसे कठिन पल है। सोचिए, अर्जुन के सामने जो मंजर है वो दिल दहला देने वाला है। उसके रथ के सामने कोई अनजान दुश्मन नहीं है, नहीं, बल्कि वो लोग हैं जिन्होंने उसे बनाया है, जिन्होंने उसकी जिंदगी को आकार दिया है। उसके अपने दादा, उसके गुरु, उसके चाचा, भाई, बेटे, दोस्त। ये युद्ध अब कोई युद्ध नहीं रहा, ये एक फैमिली ट्रेजेडी, एक पारिवारिक त्रासदी बन चुका है। और अब अर्जुन का शरीर उसका साथ छोड़ना शुरू कर देता है। वो महान योद्धा, उसके अंग ढीले पड़ रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उसकी सारी की सारी ताकत एक झटके में खींच ली हो। उसका मुंह पूरी तरह सूख रहा है। सदमा इतना गहरा है कि गले में जैसे शब्द ही अटक गए हैं। उसका पूरा शरीर डर और दुख के मारे कांप रहा है, थरथरा रहा है। जो संयम था वो अब पूरी तरह से जा चुका है। और फिर आता है पतन का सबसे बड़ा सिंबल, अंतिम प्रतीक, उसका दिव्य धनुष, गांडीव, जो उसकी पहचान है, उसका गुरूर है। वो उसके हाथों से फिसल रहा है। सोचिए, एक योद्धा के लिए इससे बड़ा सरेंडर, इससे बड़ा समर्पण और क्या हो सकता है? लेकिन रुकिए, अर्जुन का ये ब्रेकडाउन सिर्फ इमोशनल नहीं है, वो सिर्फ रो नहीं रहा है। वो अपने इस दुख को, अपने इस दर्द को एक फिलोसॉफिकल क्राइसिस में बदल देता है।
और युद्ध के खिलाफ एक के बाद एक पावरफुल लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स रखने लगता है। तो देखिए, अर्जुन अपनी निराशा को अब तर्कों में ढाल देता है। वो 4 बड़ी बातें कहता है। पहला, कि भाई अपनों को ही मारकर अगर कोई जीत मिली तो उस जीत की खुशी, उस राज्य का सुख कौन भोगेगा? किस काम की ऐसी जीत? दूसरा, ये एक बहुत बड़ा, एक भयानक पाप होगा। और तीसरा तर्क है कि इस युद्ध से परिवार, पूरा कुल ही नष्ट हो जाएगा। और जब परिवार खत्म होगा तो सदियों से चली आ रही परंपराएं भी खत्म हो जाएंगी। और आखिर में कि जब परंपराएं खत्म होती हैं तो समाज में अराजकता फैलती है। पूरा समाज, ए होल सोसाइटी ढह जाता है। और अब अर्जुन की निराशा अपने चरम पर पहुंच जाती है। वो कहता है कि इस महाविनाश का हिस्सा बनने से तो अच्छा है कि धृतराष्ट्र के बेटे मुझे निहत्था देखकर बिना किसी प्रतिरोध के यही मैदान में मार डालें। एक योद्धा के लिए ये सरेंडर का, समर्पण का अल्टीमेट फॉर्म है। तो अब हम आते हैं उस आखिरी पल पर जहां अर्जुन अपने दुख के सामने पूरी तरह से हथियार डाल देता है। शोक से पूरी तरह टूटकर अर्जुन अपने धनुष और बाण एक तरफ रख देता है और अपने रथ में चुपचाप बैठ जाता है। लेकिन ये जो खामोश एक्शन है ना, ये अंत नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये वो शून्यता है, वो एम्प्टीनेस है जो कृष्ण के दिव्य ज्ञान के लिए जगह बनाती है। अर्जुन का यही खालीपन गीता के ज्ञान के लिए जमीन तैयार करता है। तो ये जो खामोशी है, ये जो गहरा दुख है, यही गीता की असली शुरुआत है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि आखिर कैसे किसी इंसान की सबसे गहरी निराशा, उसका सबसे बड़ा डिस्पेयर, सबसे बड़े ज्ञान का, सबसे गहरी विजडम का सोर्स बन सकता है। यही वो सवाल है जो गीता को हजारों सालों बाद आज भी इतना रेलेवेंट, इतना जरूरी बनाता है।